लालो एक रिक्शा ड्राइवर था और उसने अपनी बेटी के ऑपरेशन के समय लाखों का कर्जा लिया था। वाला हो, मेडिकल वाला हो, कोई भी हो जिनसे लालो ने पैसे लिए थे या उनकी उधारी बाकी थी, वो सभी लोग हर दिन उसे पैसे के लिए टोकते रहते थे। लालो धीरे धीरे शराब का आदी बन जाता है, जिस वजह से घर में उसकी अपनी पत्नी से रोज झगड़ा होने लगता था। लालो ने जिन लोगों से ब्याज में पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं लौटाए थे, वो लोग लालो को धमकी देते हैं कि अगर उसने 3 दिनों में पैसे नहीं लौटाए तो वो उसका रिक्शा उठा ले जाएंगे। लालो को एक पैसेंजर मिलता है जो कि पूरा जूनागढ़ घूमना चाहता था और उसकी शर्त थी कि वो जहां जहां जाएंगे उसे वहां उनके साथ चलना पड़ेगा। लालो उन्हें सुबह से लेकर पूरी शाम तक पूरा जूनागढ़ घुमाता है और आश्चर्य की बात ये थी कि उनका नाम भी लालो था। जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है कि मंदिरों से मूर्ति चुराकर स्मगल की जा रही है। वो पैसेंजर लालो का अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन लालो को एहसास नहीं था कि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। लालो जब घर जा रहा था तो रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो भी उनके साथ पीने लगता है। लालो अपनी पत्नी से दारू की वजह से थोड़ा डरता था, तो वो लोग लालो का मजाक बनाते हैं कि तू मर्द होकर अपनी बीवी से डरता है, तू है तुझ पर। लालो के दोस्त उसे इतना भड़काते हैं कि लालो के घर जाते ही उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगता है। लालो की बेटी को स्कूल से फीस न भरने की वजह से निकाल दिया गया था और मकान मालिक भी पैसों के लिए उसकी पत्नी को रोज बोला करते थे, लेकिन लालो सारे पैसे दारू पीने में ही उड़ा देता था। इस वजह से उनका झगड़ा हो रहा था और लालो गुस्से में घर से चला जाता है। रास्ते में लालो को एक पैसेंजर मिलता है जो कि फोन पर पैसों की बातें कर रहा था। लालो शराब के नशे में चूर था और वो पैसों के लालच में आकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक सुनसान एरिया के ऐसे घर में जाता है जो कि पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्ट था। लालो भी उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका पर पानी की वजह से फिसल जाता है और वो गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। उस आदमी को थोड़ी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई शक नहीं होता। उस आदमी ने घर के चारों तरफ बिजली का करंट लगा रखी थी और वो जाने से पहले उन्हें चालू कर देता है। जब सुबह लालो को होश आता है तो घर में वो उस आदमी का बैग ढूंढने लगता है जो उसके पास था। उस बैग में लाखों रुपए थे और लालो को लगा अब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ब्याज वाले पैसे रिटर्न कर पाएगा, अपनी बेटी की फीस भर पाएगा और उन पैसों से एक अच्छा सा मकान अपने लिए खरीद सकेगा। लेकिन जैसे ही लालो दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को पकड़ता है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लालो डर की वजह से जोरों से चिल्लाने लगता है, कोई है, मदद करो। वो घर एक सुनसान जंगल के बीच था, इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि लालो का हाथ कट गया था। पूरे घर में बिजली की लहर दौड़ रही थी। लालो घर से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दिन से रात हो जाती है पर उस घर से बाहर निकलने के लिए उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लालो जब एक रात एक दिन से घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को उसकी चिंता सताने लगती है और वो लालो के बारे में पता करने के लिए उसके दोस्तों के पास भी जाती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। जब भी उस घर के आसपास से कोई गुजरता तो लालो मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगता था। उस घर में न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी। फ्रिज में जो बची कुची बर्फ थी उसे कुरोद कर लालो खाने लगता है। लालो अपनी लालच, इस घर में लालो को फंसे हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उसे खाने पीने के लिए उस घर में कुछ भी नहीं मिला था। जब भी घर के बाहर से कोई गुजरता तो लालो मदद के लिए खूब चिल्लाता था, लेकिन उन लोगों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती थी। लालो की पत्नी ने भी 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। वो पुलिस स्टेशन जाकर लालो की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। लालो शराबी था और वो दारू पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करके घर से गया था, इसलिए पुलिस इस केस को इतना सीरियस नहीं लेती। लालो घर में खाने की चीजें इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसे वहां पर वो मूर्तियां मिलती हैं जो मूर्तियां मंदिरों से चोरी करके स्मगल की जा रही थी। लालो को ये बातें पता नहीं थी, उसे बस ये मूर्तियां साधारण सी लगी और वो उनसे मदद के लिए गुहार लगाता है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से बाहर निकाले। लालो को वहां पर एक ग्लासेस मिल जाता है जिसकी मदद से वो सूरज की रोशनी में से आग जला लेता है। लालो एक तसले में अखबार के पेपर जलाकर आग को बनाए रखता है और जैसे ही उस घर के सामने से एक ट्रैक्टर गुजरने लगता है तभी लालो जल्दी से एक लंबी लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाने के बाद उसे खिड़कियों से बाहर निकालकर लहराते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग उस आग को देख नहीं पाते। 2 दिनों से लालो के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था और उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि जमीन में जो पानी पड़ा हुआ था वो मजबूरी में लालो पहुंचकर और चाटकर पीने लगता है। टीवी में एक उपदेश चल रहा था कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और शांत होकर कार्य को फिर से शुरू करना चाहिए। लालो उससे प्रेरित होकर जो भी सामान उसे घर के अंदर मिलता है उनसे वो खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है और अब लालो पागल सा होने लगा था। खाने का एक टुकड़ा भी लालो को नहीं मिलता था। वो जब देखो मदद के लिए चिल्लाता रहता था। रहे थे लालो की पत्नी अपने और लालो के माता पिता को फोन करके उनसे लालो के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लालो और उसकी पत्नी ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी, इसलिए वो लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए लालो की पत्नी उसके घर से भाग जाने का दोषी अपने आप को मानने लगती है। 1 हफ्ते से लालो के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था, इसलिए अचानक से लालो का पेट इतना दर्द करने लगता है कि वो दर्द से कराहने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। उन बेहोशी के क्षणों में लालो की पत्नी और उसकी बच्ची की यादें उसके मन में चल रही थी। जब लालो की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तब लालो के दोस्तों ने उसको दारू की लत लगवा दी थी। लालो रोज शराब पीने लगा था और इसी वजह से घर में उसका रोज झगड़ा भी होने लगा था। जिन लोगों से लालो ने इलाज के पैसे ब्याज में लिए थे वो लोग वसूली के लिए लालो के घर में तोड़फोड़ करते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि 10 दिन में अगर उनका पैसा वापस नहीं लौटाया तो वो लालो की पत्नी को ले जाएंगे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लालो की पत्नी हिम्मत हारकर चाय में दवाइयां मिलाकर खुद को और अपनी बच्ची को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर लालो की मासी आ जाती है और उसे सोसाइटी में चल रही कृष्ण लीला में ले जाती है। लालो की पत्नी कृष्ण लीला देखकर अपने सारे दुखों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देती है और खुद भी उस रास में जुड़ जाती है। लालो उस घर में पल पल तड़प रहा था और इधर लालो की पत्नी ने सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण लालो की पत्नी की गुहार सुनकर स्वयं उनकी मदद करने के लिए आते हैं और वो जिस स्वरूप में आए थे वो वही थे जिन्हें पूरे दिन लालो ने इस घर में फंसने से पहले पूरा जूनागढ़ घुमाया था। श्री कृष्ण बारिश करते हैं जिससे लालो को होश आ जाता है और वो उठकर छोटे छोटे बर्तनों में पानी इकट्ठा करके पीने लगता है और फिर ढेर सारे बर्तनों में पानी भर लेता है। अगली सुबह श्री कृष्ण स्वयं ही लालो के सामने आ जाते हैं। लालो उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये वही हैं जिन्हें उसने जूनागढ़ घुमाया था। लालो श्री कृष्ण से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर फंस गया था, अब आप आ ही गए हो तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालिए ना। श्री कृष्ण को सब पता था कि लालो यहाँ पर कैसे फंसा था, फिर भी वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे फंसे। लालो अब भी झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर गलती से फंस गया
गया था। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी बात हजम नहीं हुई कि आप यहाँ गलती से फंस गए। ये कहकर श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगते हैं। तब जाकर लालो सच्चाई कबूल करता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन उसमें भी लालो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने चोरी नहीं की, सारा पैसा यहाँ ही पड़ा है। श्री कृष्ण उस समय लालो की कोई मदद नहीं करते और मुस्कुराकर वहाँ से जाकर गायों को चारा खिलाने लगते हैं। उधर लालो की पत्नी नौकरी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन दर मदर भटकने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। उसकी पत्नी को यह कंफर्म करने के लिए बुलाया था कि वो लालो है या नहीं। पुलिस वालों की बातें सुनकर लालो की पत्नी को एक जोरदार शौक लगता है। लालो ने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था और श्री कृष्ण की वजह से ही उसे बारिश का पानी पीने को मिला था। श्री कृष्ण लालो के सपने में उसे भोजन देते हैं और लालो को खाते समय बचपन की बात याद आती है, जब वो अपनी माँ से पूछता था कि माँ भगवान असली में होते हैं कि नहीं। तब लालो की माँ ने कहा था जब हम उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं तो वो जरूर आते हैं। श्री कृष्ण लालो को सपने से जगाकर कहते हैं कि पेट भर गया, तो लालो जवाब देता है कि मैंने तो सपने में खाना खाया था, आपको कैसे पता? श्री कृष्ण कहते हैं वो खाना सपने में मैंने ही तुम्हें दिया था। लेकिन लालो को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। वो श्री कृष्ण से कहता है ऐसा कुछ कहिए जो मुझे समझ में आए। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ। लेकिन लालो इस बात को मजाक में लेता है और पूछता है कि आप कौन से भगवान हो? राम हो, शिव हो, हनुमान हो, कौन से देवता हो? श्री कृष्ण कहते हैं मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ। तो लालो कहता है आप कृष्ण हो। ये कहकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति को लाकर कृष्णा को दिखाता है और कहता है ये तो इस तरह दिखते हैं और आप इनकी तरह नहीं दिखते। तब श्री कृष्ण लालो को कहते हैं तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझे भूख चढ़ाया करते थे? लालो कहता हाँ याद है। श्री कृष्ण कहते हैं बचपन में तुमने मुझे भूख लगने पर खाना खिलाया और आज मैंने तुम्हें भूख लगने पर खाना खिला दिया। अब जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो श्री कृष्ण संतरे छील रहे थे। उन्हें देखकर लालो के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे कि क्या ये सच में भगवान है, और अगर भगवान नहीं भी हुए तो भी लालो के पास एकमात्र उन्हीं का सहारा था जो उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। लालो श्री कृष्ण से कहता है कि आपने रात को कहा था कि सुबह बात करते हैं तो निकाल दो ना बाहर मुझे। श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। लालो कहता है कि मेरे घर पर बच्ची है, पत्नी है, वो सब मेरा इंतजार कर रही है और आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने के बजाय बस हंस रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं अब तुम्हें अपनी पत्नी अपनी बच्ची की याद आ रही है। जब तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे, रोज दारू पीकर घर जाते थे, तब तुम्हें उनकी परवाह नहीं होती थी। लालो कहता है वो सब मुझे पता है, वो सब आप मुझे मत बोलिए, बस आप मुझे यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकालिए। अब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। लालो थोड़ा गुस्से में कहता है ठीक है आप मुझे बाहर मत निकालिए, मैं यहीं रहूंगा, खुद निकल जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता, वही बेहतर होता। लालो की पत्नी नौकरी की तलाश में एक मोटर सेल्स की दुकान में जाती है और मैनेजर को अपनी खूबियां बताती है कि उसकी कैचिंग पावर काफी अच्छी है, वो किसी भी ग्राहक को आकर्षित कर सकती है। तभी श्री कृष्ण वहां पर बाइक देखने आ जाते हैं और उन्हें देखकर लालो की पत्नी उनके पास जाकर बाइक के फीचर्स इस तरह बताती है कि श्री कृष्ण को वो बाइक पसंद आ जाती है और वो बाइक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण की वजह से लालो की पत्नी को नौकरी मिल जाती है और फिर लालो की मासी ने उसकी नौकरी मिलने की खुशी में श्री कृष्ण को लापसी चढ़ाई और श्री कृष्ण वही लापसी लेकर लालो को खाने के लिए देते हैं। लापसी खाते वक्त लालो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे घर की बनी हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां से गायों को चारा खिलाने चले जाते हैं। लालो जैसे ही खाकर पीछे मुड़ता है उसके सामने श्री कृष्ण आ जाते हैं। लालो ढेर सारे सवाल पूछने लगता है कि आप अंदर कैसे आए, यहाँ से आए, वहां से आए, आखिर कैसे? श्री कृष्ण प्रेम से लालो की गले लगा लेते हैं और लालो श्री कृष्ण का स्नेह पाकर शांत हो जाता है, अंत हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब लालो अपनी आंखें खोलता है तो वो श्री कृष्ण के साथ इस घर से बाहर एक अनजान सी जगह पर था। लालो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और तभी श्री कृष्ण लालो को कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम पहले कैसे थे? लालो कहता है कि मुझे इतना याद नहीं है, बस थोड़ी धुंधली धुंधली यादें हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम तुलसी से प्यार करते थे ना, और इसलिए तुम उसे जूनागढ़ लेकर आए थे, तो अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम उसी तुलसी पर हाथ उठाने लगे। लालो के पास कोई भी जवाब नहीं था, यहाँ तक कि लालो ने लड़ाई के समय गुस्से में अपनी माँ जैसी मासी को धक्का मारकर कहा था कि आपके घर तुम्हारे घर में तो मर्द नहीं है, लेकिन वही मर्द आज एक घर में फंसा हुआ मर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं माना तुम्हारी बेटी के एक्सीडेंट के समय तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आई, लेकिन तुमने क्या किया? दारू पीने लगे, तुलसी पर हाथ उठाने लगे। क्या ये सब सही था? लालो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो सिर्फ अपने किए कर्मों पर रो रहा था। श्री कृष्ण लालो को कहते हैं तुमने ये कदम उठाने से पहले एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो तुम्हारी फिक्र में कितने परेशान हो रहे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ से पल भर में निकाल दूं, लेकिन तुम यहाँ अपने कर्मों की वजह से फंसे हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग ही दिखा सकता हूँ और उस मार्ग पर तुम्हें खुद ही चलना होगा। लालो श्री कृष्ण के शब्द सुनकर रो पड़ता है और कहता है कि प्रभु आज से पहले किसी ने मुझे इतनी आराम से समझाया नहीं। वो तुलसी पहले समझाती थी, लेकिन मैंने उसकी बात भी सुनना बंद कर दिया था, इसलिए उसने भी समझना बंद कर दिया। लालो भावुक स्वर में कहता है प्रभु मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई दोस्त है नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? लालो इसीलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि उसके सारे दोस्त स्वार्थी थे और वो लोग अपने मतलब के लिए ही लालो का इस्तेमाल करते थे। श्री कृष्ण लालो का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसीलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास हूँ।